एसएससी फेवरेट ट्रैप कंफ्यूजिंग भर पार्ट 3। देखो, एसएससी इंग्लिश में मार्क्स कटते हैं नॉलेज की वजह से नहीं, कंफ्यूजन की वजह से। वेलकम टू कंफ्यूजिंग भर पार्ट 3, जहां आज हम क्लियर करेंगे ऐसे वर्ब्स जो दिखते सिंपल हैं लेकिन एग्जाम में सबसे ज़्यादा ट्रैप बनते हैं। अगर आज क्लैरिटी मिल गई तो इंग्लिश आपका स्ट्रोंगेस्ट सेक्शन बनेगा। चलो कंफ्यूजन तोड़ते हैं और मार्क्स जोड़ते हैं। तो देखिए, डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट, डेजर्ट एंड डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान होता है, ठीक है, आपको भी पता ही होगा। सहारा इज अ डेजर्ट, सहारा एक मरुस्थल है। और ये जो डेजर्ट जब नाउन होता है तब रेगिस्तान होता है, लेकिन जब यही भर्ब होता है तो मतलब किसी को छोड़ देना या क्या, त्याग देना, ठीक है। जैसे कोई परिवार को छोड़ के क्या, जैसे गौतम बुद्ध परिवार को त्याग करके क्या, वो सन्यासी बन गया, साधु बन गया, ठीक है। तो जब भी छोड़ देते हैं तो उसे डेजर्ट होता है, ठीक है। डेजर्ट, ही डेजर्टेड हिज फैमिली, ठीक है। ही डेजर्टेड हिज फैमिली मतलब उसने अपने परिवार को त्याग दिया। अब यहाँ पर क्या है, डेजर्ट, मिठाई। तो डेजर्ट कम्स आफ्टर डिनर, मतलब मिठाई के डिनर के बाद जो मिठाई मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, डेजर्ट। देखो अब ट्रिक क्या है कि कैसे याद किया जाए, ठीक है। यहीं पे देखते हैं। अब देखिए, डेजर्ट है, ये दोनों सेम है, बस एक नाउन है, ठीक है, और एक वर्ब है। तो देखिए, एक है मीनिंग रेगिस्तान, ठीक है, और एक मीनिंग है त्याग देना, ठीक है। तो एक एक्शन है, वर्ब इज इक्वल टू क्या, एक्शन, और नाउन इज इक्वल टू क्या, एक स्टेट है या नाम है, ठीक है। तो एक क्या है, रेगिस्तान एक नाम है, ठीक है, इसमें तो कोई एक्शन जुड़ा हुआ नहीं है। तो जिसमें एक्शन जुड़ा हुआ है वही वर्ब है। तो जब डेजर्ट, ठीक है, एक्शन होगा तो त्याग देना होगा, ठीक है। और जब वो एक नाम होगा तो क्या होगा, नाउन होगा तो रेगिस्तान होगा, ठीक है। अब इसमें और इसमें देखते हैं, ठीक है, इसमें और इसमें। अब वो कंफ्यूजन तो दूर हो गया, अब इसमें देखते हैं। अब देखिए, इसमें डबल एस है और इसमें क्या है, सिंगल एस है, देख लो। अब देखो, रेगिस्तान होता है क्या, रेगिस्तान होता है सूखा, उसमें होता है पानी की कमी, ठीक है। और जो होता है क्या, मिठाई होता है, ठीक है। मिठाई क्या होता है, वो होता है रसीला, रसीला, ठीक है। तो रसीला होता है मिठाई। तो मिठाई रसीला होता है। देखो डबल एस है, मान लो कि ये रस है, ये जो एस है क्या है, अमृत है, ठीक है, रस है। तो यहाँ डबल रस मतलब एकदम टस टस करके चू रहा है। अब यहाँ पर देखो सिंगल है, मतलब वहाँ कमी है। तब यही समझ लेना कि इसमें डबल एस है, वो ज़्यादा रसीला है मिठाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट, ठीक है। जब अफेक्ट वर्ब के रूप में काम करे, ठीक है, तो उसका मतलब असर करना होता है या फिर प्रभावित करना होता है, ठीक है। और जब यही वर्ब, ठीक है, वर्ब वर्ब के रूप में ही काम करता है। अफेक्ट जो है ना, सिर्फ वर्ब के रूप में काम करता है। अफेक्ट ए से लेकर क्या है, एक्शन है, ठीक है। ए से लेकर एक्शन, ए से एक्शन होता है, तो अफेक्ट केवल वर्ब के रूप में काम करता है। इसका मतलब असर या फिर प्रभावित करना। जैसे बैड वेदर अफेक्ट्स हेल्थ, मतलब जो है क्या, कि जो बुरा मौसम होता है, खराब मौसम से क्या, खराब मौसम हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसका मीनिंग ये निकल रहा है। अब देखो, इफेक्ट दो मीनिंग लेता है, एक वर्ब के रूप में और एक नाउन के रूप में, ठीक है। तो इफेक्ट जब परिणाम के रूप में, नाउन के रूप में यूज हो जाता है तो उसका मीनिंग होता है परिणाम, ठीक है। इफेक्ट नाउन के रूप में, परिणाम एंड एक रिजल्ट के रूप में आता है। जैसे द इफेक्ट इज फीवर, मतलब बैड वेदर से जो हमारा शरीर को प्रभाव पहुंचेगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, फीवर होगा, ठीक। तो इफेक्ट जब वर्ब के रूप में लेगा तो उसका मीनिंग होता है क्या, लागू करवाना, ब्रिंग इनटू एक्शन। मतलब द गवर्नमेंट इफेक्टेड द लॉ, मतलब सरकार ने उस जो नियो लॉ, जो नियम कानून है उसे क्या किया, उसे लागू करवाया, ठीक है। तो इसे इफेक्ट, ठीक है। तो ए से एक्शन होगा और ई से एंड रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अफेक्ट इज एन एक्शन और इफेक्ट इज अ नाउन, ठीक है। और इफेक्ट जब एक्शन के रूप में काम करता है तो किसी को लागू करवाने का मीनिंग आता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रैक्टिस वर्सेस प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस जब नाउन के रूप में होता है तो इसका मीनिंग होता है अभ्यास करना, और जब प्रैक्टिस जब वर्ब के रूप में होता है तो इसे क्या होता है, इसे अभ्यास करना, ठीक है। ये अभ्यास, जो प्रैक्टिस करने की जो प्रोसेस होता है, उस टोटल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभ्यास, प्रैक्टिस, ठीक है। ये एक नाउन है, लेकिन ये एक, जब कोई प्रैक्टिस कर रहा होता है, करने की बारी आती है, ठीक है, तो करने की जब बारी आती है उसमें हम लोग का एस होता है, ठीक है, प्रैक्टिस। अब देखिए, प्रैक्टिस अभ्यास है, प्रैक्टिस है, ये एक थिंग है या फिर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक कॉन्क्रीट आइडिया है।
अब देखो रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यहाँ जो मैन है वो प्रैक्टिस कर नहीं रहा है, ये बता रहा है कि यदि कोई किसी काम को मतलब नियमित तौर पर करता रहे तो वो उस चीज में वो परफेक्शन की ओर जा सकता है, यही बात बता रहा है। दिस प्रैक्टिस सेशन इज इम्पोर्टेंट। यहाँ प्रैक्टिस हो नहीं रहा है, जो प्रैक्टिस करेंगे जो ये सेशन है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ प्रैक्टिस का काम नहीं चल रहा है। अब देखिए प्रैक्टिस जब वर्ब के रूप में होता है तो क्या होता है, ये एक एक्शन होता है या फिर स्किल होता है, ठीक है। यू शुड प्रैक्टिस डेली, यहाँ बोल रहे कि आपको नियमित रूप से क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, कोई भी काम को लगातार करनी चाहिए, ठीक है। सी प्रैक्टिस सिंगिंग एवरी मॉर्निंग, मतलब वह प्रतिदिन सुबह क्या गाने का प्रैक्टिस करती है, मतलब क्या अभ्यास करती है। अब देखते हैं इसमें कैसे मतलब इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए कि कब प्रैक्टिस होगा, ठीक है, कब प्रैक्टिस होगा और कब प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो दोनों में एक थोड़ा सा ही अंतर है, ठीक है। यहाँ पर एस है और यहाँ पर सी है। अब देख लेना, एक होगा नाउन, ठीक है, और एक होगा वर्ब। अब देखो नाउन क्या, इंग्लिश वर्णमाला को यदि देखा जाए तो एन आता है 14वें नंबर पर आता है और भी आता है 22वें नंबर पर, ठीक है। अब यदि सी को देखा जाए तो 3 नंबर पे आता है और एस को देखा जाए तो 19 नंबर पे आता है, ठीक है। ये सब रीजनिंग में आपको याद होनी चाहिए, ऐसे तो तुरंत बनेगा। अब देखिए जो छोटा नंबर वाला छोटा के साथ जुड़ेगा और बड़ा वाला बड़ा के साथ जुड़ेगा, तो इससे आराम से पता चल रहा है सी है तो नाउन हो जाएगा एन, और एस है तो वर्ब हो जाएगा क्या, बड़ा वाला बड़ा के साथ छोटा वाला छोटा के साथ, ठीक है। तो ऐसे जितना भी होता है, जैसे एडवाइस हो गया, ठीक है, एडवाइस एडवाइस, ठीक है, तो उसमें भी यही लागू होता है, छोटा वाला छोटा के साथ बड़ा वाला बड़ा के साथ, छोटा वाला नाउन और बड़ा वाला क्या वर्ब। तो ये चीज़ से आप रिलेट कर सकते हो, इससे आसानी से आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा ये चीज़ देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर सी है तो सी एक कॉन्क्रीट आइडिया है, तो आइडिया है एक नाउन है। अब ये एक एस है स्किल, स्किल हम लोग कैसे सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर करके। तो इसमें एक एक्शन आ रहा है, स्किल में एक एक्शन आ रहा है, तो ऐसे भी आप सीख सकते हो। लेकिन ये जो मैंने बताया सी जो अंग्रेजी वर्णमाला वाला वो बहुत ही अच्छा है। लूज वर्सेस लॉस, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। लॉस क्या आता है, लॉस हानि लाभ होता है, ठीक है, हानि लाभ होता है, लाभ हानि, तो वो तो आपको पता ही है, बिजनेस में चाहे मैथ में पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब ये है लूज ढीला, और ये लूज खोना या हारना होता है, ठीक है। जैसे हम लोग इसे एक एक करके देखते हैं। अब देखो लूज क्या है, ढीला। अब देखो यहाँ पर क्या था, लूज था, ठीक है, और यहाँ पर लॉस था। अब देखो इसमें एक ओ एक्स्ट्रा आ गया, तो यदि आपका पैंट इतना मोटा है कि मतलब किसी एक आदमी का दो दो पैंट दो दो पैर घुस जाए एक ही मतलब पैंट में, तो आप क्या बोलोगे, ढीला है। अब देखो यहाँ एक एक्स्ट्रा ओ आ गया तो समझ जाओ क्या ढीला हो गया, ठीक है। तो किस चीज़ का टाइट नाउन है, ही इज वेयरिंग अ लूज शर्ट, वह एक ढीला शर्ट क्या है पहना हुआ है। द स्क्रू इज लूज, द स्क्रू है और ढीला है। अब देखो लॉस, या तो लॉस का मतलब क्या होता है, या तो खोना होता है, या फिर कुछ गंवा देना होता है, या फिर क्या हार जाना होता है, ठीक है। जैसे डोंट लूज योर टेम्पर, मतलब अपना संयम मत खो। ही में लूज द मैच, वह अपना मैच खो सकता है। अब देखो लॉस, ये तो आपको पता ही है, हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, नुकसान, खोने की स्थिति। द कंपनी सफर्ड अ ह्यूज लॉस, मतलब कंपनी को बहुत बड़ा क्या हुआ, घाटा हुआ। द लॉस ऑफ हिज फादर वॉज पेनफुल, मतलब उसका पिता को जो उसका जो पिता को खोया, ठीक है, वो एक बहुत ही पेनफुल था, ठीक है। यहाँ नुकसान हुआ, खोने की स्थिति है, पर इसको एग्जैक्ट खोना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद किया जाए, देखो एक ओ एक्स्ट्रा आ गया, ढीला आ गया, मतलब कोई भी पैंट या शर्ट हो जिसमें एक हाथ की जगह दो हाथ घुस जाए, एक पैर की जगह दो पैर घुस जाए, उसी प्रकार एक ओ था, यहाँ एक और ओ आ गया, तो क्या हो गया ना ढीला। अब देखो यहाँ पर लॉस था, ठीक है, इनको कैसे देखा जाए, लॉस है और यहाँ लूज, ठीक है। तो लॉस और लूज देखो, अब इसका मतलब होता है खोना, ठीक है, और इसका मतलब होता है हानि, ठीक है, इसका मतलब हानि है, ठीक है। अब देखो हानि तो आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, तो इसको लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, आपको पता है। अब देखो यहाँ पर एस था और यहाँ एस खो के ई आ गया, अब एस खो गया ई आ गया, तो इसका मीनिंग खोना हो गया, बस काम खत्म। देखो लॉस और ई, अब देखो यहाँ पर डबल एस है, दोनों जुड़वा भाई साथ साथ हैं, मान लो दोनों एस क्या है, जुड़वा भाई है, तो दोनों जुड़वा भाई यहाँ पर साथ साथ हैं। यहाँ पर एक जुड़वा भाई खो गया मेला में, तो बस हो गया ना, खो गया, खत्म कहानी। वियर वर्सेस पुटोन, ठीक है, वियर का मतलब होता है पहने हुए होना और पुटोन का मतलब पहनना। देखते हैं जैसे वियर पहने हुए होना, यह एक क्या है, एक स्टेट है कि मैं पहना हुआ हूँ या नहीं हूँ, एक कंडीशन है।
जब कपड़ा पहले से शरीर पर हो तब हम लोग वियर का यूज करते हैं। ही इज वियरिंग अ स्वेटर, मतलब वो एक स्वेटर पहना हुआ है। सी वॉज वियरिंग अ ब्लैक शूज, ठीक है, मतलब वह क्या, काली जूती पहनी हुई है। अब पुटोन का मतलब क्या होता है? पुटोन का मतलब होला हम लोग पहने हुए नहीं हैं, मतलब हम पहनेंगे या पहन रहे हैं, ठीक है। पहनना, ये जो पूरा प्रोसेस होता है पहनने का, वही है, एक एक्शन है, ठीक है। वो एक एक्शन है, प्रोसेस है पहनने का। जब कपड़ा पहनने की क्रिया चल रही हो तो हम लोग पुट ऑन का यूज करते हैं। जैसे पुट ऑन योर स्वेटर, तुम अपना स्वेटर पहन लो वरना ठंडा मार जाएगा। ही पुट ऑन हिज जैकेट, ठीक है, ही पुट ऑन हिज जैकेट, ये पास्ट का एक्शन है। तो उसने अपना स्वेटर क्या पहन लिया था। अब देखो इजी ट्रिक क्या है, देखो देखो वियर, पहने हुए होना, जब हमारा बॉडी पर होता है तो वो हमारे बॉडी के साथ चिपका हुआ रहता है, वहाँ कोई एक्शन नहीं होता, ठीक है। अब पुट ऑन है, ठीक है, पुट ऑन है, पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पहनना। अब देखो कहीं तो कपड़ा टंगा हुआ होगा या फिर रखा हुआ होगा, उससे आप ले जाओगे, फिर उसके बाद अपना बॉडी में क्या करोगे, ले जाओगे। तो दो चीज़ है, देखो दो चीज़ है, दो एक्शन भी हो रहे हैं। कपड़ा यहाँ पर रखा हुआ था, इसको आपने ले लिया, उसके बाद अपना शरीर पे पहन रहे हो, तो दो एक्शन हो गया यहाँ पर। अरे यहाँ वियर क्या है, ये आपके बॉडी के साथ चिपका हुआ है ऑलरेडी, तो इसमें कोई ये नहीं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि पहने हुए और पहनना। और दूसरा एक चीज़ देखो, पुट ऑन है, ठीक है, पहले पी आता है, ये 16 नंबर पे पी आता है, उसके बाद डब्लू, डब्लू आता है 23 नंबर पे, ठीक है। तो वियर, पहले तुम आप पहनोगे तभी तो आपका बॉडी में जाएगा, हाँ, कि आपका बॉडी में पहले ऐसे रहेगा कि पहनोगे, तो अब जब पहनोगे तभी ये बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो पुट ऑन एक्शन पहले होगा, तो पहले तुम पहनोगे, फिर उसके बाद आप आपका, पहले तुम पहनाओगे, उसके बाद ही तुम पहने हुए होगे ना। बिना पहना हुए तो पहने हुए होगे नहीं। तो पहले पी आता है तो पहले पहनोगे, फिर उसके बाद पहना हुआ होगा, तो पहले पुट ऑन फिर वियर। स्टैंड वर्सेस स्टैंड अप, ठीक है। स्टैंड जब वर्ब हो मतलब खड़े रहना, ठीक है। और ये तो आप सुने ही होंगे यार, इसमें कोई कंफ्यूजन का बात ही नहीं है। और जब स्टैंड आ गया, ठीक है, जब नाउन के रूप में यूज होगा तो एक जगह के रूप में होता है, जैसे बस स्टैंड हो गया, साइकिल स्टैंड हो गया, रिक्शा स्टैंड हो गया। और स्टैंड अप होता है मतलब जब बैठे हुए हैं और वहां से खड़ा होना है, ठीक है। देखते हैं स्टैंड, खड़े रहना, ये एक क्या है, स्थिति है, पहले से खड़े होने की स्थिति। जैसे ही इज स्टैंडिंग नियर द गेट, वह मतलब दरवाजे के सामने क्या है, खड़ा है। प्लीज स्टैंड हियर, आप जब किसी को बोलते हो कि कृपया तुम यहाँ खड़े रहो, ठीक है। तो अब स्टैंड एक जगह है या फिर स्थान, जैसे बस स्टैंड हो गया, टैक्सी स्टैंड हो गया। ही इज वेटिंग एट द बस स्टैंड, वह बस स्टैंड पर इंतजार कर रहा है, बस अड्डा पर इंतजार कर रहा है। द टैक्सी स्टैंड इज क्राउडेड, जो टैक्सी का जो स्टैंड है, टैक्सी खड़ा करने की जगह है, वो क्या बहुत ही भीड़ भाड़ भरा है। अब स्टैंड अप हो गया, ठीक है, तो खड़े हो जाना एक्शन, बैठी अवस्था उठकर खड़ा होना। प्लीज स्टैंड अप, कृपया खड़े हो जाओ। ही स्टूड अप व्हेन द टीचर एंटर, जब टीचर आया तो वह खड़ा हो गया था। अब देखो एक है स्टैंड, दो स्टैंड है। जब ये नाउन होगा तो क्या होगा, एक स्थिति होगा, ठीक है। नाउन होगा तो स्थिति होगा, ओके। और एक जगह होगा, ठीक है, एक तो जगह होगा और एक ऑलरेडी खड़े हुआ होना। अब स्टैंड अप, स्टैंड वर्सेस स्टैंड अप, देखो उसमें दो चीज हो रहा है, एक तुम बैठा हुआ था और खड़ा हो रहा, दो एक्शन है। स्टैंड अप दो बात है, तो खड़ा हो गया, दो एक्शन हुआ तो दो वर्ड लगा, बस अप लगा तो मूवमेंट आ गया। अब देखो वांडर वर्सेस क्या है, वंडर, वांडर का मतलब होता है भटकना, और वंडर का मतलब होता है सोचना या आश्चर्य करना। देखो वांडर, इस वांडर का मतलब क्या, भटकना इधर उधर, ठीक है, फिजिकल मूवमेंट होता है, इसका कोई दिशा तय नहीं होता है, ठीक है। ही वॉन्डर्ड अराउंड द सिटी, एक छोटी सी लड़की थी, किसी तरह से भटकते हुए अपने दरवाजे से निकल गई और पूरा शहर में भटकती रही, ठीक है। द कैटल आर वंडरिंग इन द फील्ड, मतलब जो पशु है वो खेत में भटक रहे हैं। अब देखो वंडर, वंडर का मतलब होता है सोचना या आश्चर्य करना, ये एक दिमाग का एक्टिविटी है, ठीक है। दिमाग में जैसे हम लोग होते हुए देख नहीं सकते, बट दिमाग में बहुत कुछ चलता है, बोलते हैं ना, एक दिमाग में यदि घून लग जाए, एक कोई सोच आ जाए तो पूरा एकदम जिंदगी तबाह कर देता है। आई वंडर वाई ही इज लेट, मैं सोच रहा हूँ साला ये लेट कैसे आ गया। सी वंडर्ड एट हिज करेज, मतलब उसके साहस को देख के वो मतलब आश्चर्यचकित हो गई। अब देखो इसमें ना एकदम इजी है, देखो ए से क्या आ रहा है, एक्शन, जब आप भटकते हो तो एक्शन करते हो, ठीक है। और वंडर सोचना, दो ही चीज है, एक तो आश्चर्य हो जाता है, ठीक है। तो ओ से क्या हो गया, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ठीक है, ओ से ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग आ गया। ओ से ओवर थिंकिंग और ए से एक्शन, एक्शन चलना भटकना, और जब दिमाग में चले तो क्या, ओवर थिंकिंग, बस काम खत्म, यही सब कंफ्यूजन दूर।
अब देखिए एम्प्लॉय वर्सेस अपॉइंट, ठीक है। एम्प्लॉय का मतलब होता है नौकरी देना, और अपॉइंट का मतलब क्या है, पद देना, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। एम्प्लॉय नौकरी देना, काम पर रखना, जनरल हायरिंग है, ठीक है। किसी को जैसे सरकार क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को रोजगार देता है। एम्प्लॉयमेंट रोजगार, ठीक है, ये इन जनरल होता है नौकरी पर रखना। द कंपनी एम्प्लॉयज 500 वर्कर्स, तो कंपनी 500 वर्करों को क्या है, रोजगार देता है। ही वॉज एम्प्लॉयड एज क्लर्क, उसे क्लर्क का एक क्या है, रोजगार मिला है। अब देखो अपॉइंट, पद देना, ठीक, नियुक्त करना, एक स्पेसिफिक पोस्ट, जैसे डेजिग्नेशन देना। जैसे अपॉइंट में देखो ना पॉइंट छुपा हुआ है। पॉइंट क्या होता है, एक स्पेसिफिक होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक होता है, एक विशेष पद देना। जैसे एग्जाम्पल, सी इज अपॉइंटेड एज मैनेजर, ठीक है, उसे मैनेजर के रूप में क्या नियुक्त किया गया। जब अब भी आपका भी एसएससी में सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको भी अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का क्या वैकेंसी निकलता है तो उसे, ठीक है, लेकिन जब आपको मिलता है वो लेटर तो अपॉइंटमेंट लेटर होता है। ही वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, मतलब उसे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में क्या नियुक्त किया गया। तो इजी ट्रिक वही है, एम्प्लॉयमेंट जॉब होता है। देखो एम्प्लॉयमेंट जॉब, अपॉइंट यहाँ पर पॉइंट यानी कि फिक्स, एक पद दिया जा रहा है, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर। अब देखिए ओवरटेक और टेक ओवर, ठीक है। ओवरटेक तो आपको पता ही है यार, हर कोई ओवरटेक करता है। साइकिल चलाता है तो भी ओवरटेक करता है, बस चलाता है तो भी ओवरटेक करता है, कार चलाता है तो भी ओवरटेक करता है। तो ओवर, देखो ओवर, इसमें सेंटेंस में पहले ही ओवर आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा, मतलब कंट्रोल से बाहर, ठीक है। अब इसमें है टेक ओवर, ठीक है, किसी ने अब जगह ले लिया, ठीक है, उसके बाद जो पहले से था उसका क्या हो गया, ओवर हो गया। तो टेक, इसमें एक कंट्रोल नजर आ गया, इसमें ओवर बाद में हो रहा है, ठीक है, एक नियंत्रित तरीके से गया और क्या है उसके बाद ओवर, मतलब इसमें क्या ओवर, पहले ही ओवर, अनियंत्रित, ठीक है, आगे निकल जाना। टेक ओवर क्या है, कमांड या कंट्रोल में ले लेना, वही चीज़ है गाड़ी में आगे निकल, जैसे बस ओवरटुक द कार, ही ओवरटुक हिज राइवल इन द रेस, उसने अपने प्रतिद्वंदी के, वो अपने प्रतिद्वंदी से आगे निकल गया, आगे निकल जाना, ठीक है। द टेक ओवर, नियंत्रण या कमांड में लेना किसी भी चीज का। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें किसी एक आदमी को हटा दूसरा आदमी को दे देता है, तो ठीक है, पहला आप दूसरा वाला टेक ले लिया, दूसरा पहला जो था उसका क्या हो गया, ओवर हो गया, जाओ अब तुम निकल जाओ। तो किसी संस्था या काम सिस्टम का कंट्रोल संभालना, उससे पहले कोई और संभाल रहा था, अब ये संभालेगा। द कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय अ न्यू ओनर, ठीक है, जो कंपनी को अब नया ओनर संभालेगा। तो पहले वाला का क्या हो गया, ओवर हो गया, जाओ भाई टाटा बाय बाय। सी विल टेक ओवर एज मैनेजर टुमारो, अब कल से वो क्या है, मैनेजर के पद को वो क्या करेगी, ग्रहण करेगी, मतलब जो पहले था उसका ओवर हो गया। तो वही है ओवर, पहले नियंत्रित, ओवरटेक तो आपको किसको नहीं पता यार। तो ठीक है, रोड पे ओवरटेक करो और ऑफिस में टेक ओवर करो। तो खत्म हो गया, थैंक यू।